नमस्कार साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान राजस्थान के ज़िले को हम मैप के ऊपर दर्शाएंगे। तो और कुछ राजस्थान के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ज़िले जो है वो हम इसमें फिलअप कर लेते हैं। तो जो सबसे ऊपर का टॉप उत्तर दिशा की तरफ अगर जिला देखा जाए तो ये हो गया गंगानगर। गंगानगर गंगानगर के बाद का जो राइट साइड में जो है वो हो जाएगा अपना हनुमानगढ़। और उसके नीचे जो ये हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान राज्य के 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो अगर हम सीरियल वाइज देखें तो गंगानगर के बाद में जैसे बीकानेर के बाद में सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जो है वो जैसलमेर। जैसलमेर और बीकानेर के बीच में जो जिला है वो जोधपुर। और ऐसे ही क्रम में हम बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा तो हनुमानगढ़ के नीचे जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा अपना चूरू। चूरू से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो झुंझुनू हरियाणा बॉर्डर पे शेयर करता है। और झुंझुनू से थोड़ा सा आगे सीकर। इस रीजन को हम शेखावाटी एरिया भी कहते हैं। सीकर और जोधपुर के बीच में जो आ जाएगा वो हो जाएगा नागौर। और इसी क्रम में हम बढ़ेंगे तो ये जो अपना ये तो हमें पता ही है कि ये राजधानी का सिंबल है और राजधानी हमारी जयपुर। उसके बाद इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे तो अजमेर। अजमेर आपको ध्यान होगा कि अजमेर 2 पार्ट में बंटा हुआ है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनकी जो भूमि है वो 2 पार्ट में बंटी हुई है। अपने थोड़ा अलग बीच में कटी हुई भूमि है। जैसे इसका ये जो मैं रीजन है इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ। ये रीजन जो है वो अजमेर के अंदर ही आता है। सॉरी। एंड इसके आगे हम देखते हैं तो फिर आ जाएगा आपका ये यहाँ पे पाली। आपने ये भी सुना होगा कि पाली एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगती है। पाली के बाद में अगर मैं जो जैसलमेर के साइड से ही आगे बढ़ूँ तो ये हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर के आगे हम थोड़ा और नीचे जाएंगे जो कि गुजरात बॉर्डर को टच करता है तो जालोर। जालोर के बाद सिरोही। सिरोही के बाद अपना उदयपुर। उदयपुर के बाद ये जो राजस्थान के मैप में उदयपुर को फाइंड आउट करना, कुछ जिलों को फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे उदयपुर में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है राउंड छोटा सा, तो ये हमें वो जो पिछोला झील है उसका एक मैप के ऊपर ये दिखाया है। ऊपर से सैटेलाइट से मैप बनता है। उदयपुर के बाद अगर हम नीचे चलें तो डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आपको ये तो ध्यान रहना भी चाहिए कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है वो करक रेखा जो है बांसवाड़ा के लगभग बीच से और डूंगरपुर का एक छोटा सा पार्ट करक रेखा के शेयर करता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का ही पड़ोसी जिला जो है प्रतापगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ से
काट कर इसको अलग बनाया गया था 2000। सबसे नया जिला इसको कहते हैं। प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर उदयपुर के पास में हो गया चित्तौड़। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो चित्तौड़ है उस वो दो पार्ट में बंटा हुआ है। तो ये जो एरिया है इधर वाला, ये शेडेड, ये एरिया भी चित्तौड़गढ़ के अंडर में आता है। बीच में मध्य प्रदेश, चित्तौड़। और ये जो ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन भी, तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे ज़िले हैं जो अपनी मुख्य भूमि से थोड़ा अलग भी हैं। अभी चित्तौड़ के पास में ही अगर हम ऊपर के साइड में देखें तो उदयपुर, चित्तौड़ और पाली, इन तीनों के साथ सीमा जो शेयर करता है वो राजसमंद। और राजसमंद अजमेर, चित्तौड़ और अजमेर के बीच में आप NH8 कभी देखोगे तो NH8 जो है वो इधर से अजमेर होते हुए ऐसे ये चित्तौड़, उदयपुर और ऐसे सिरोही से घूमते हुए ऐसे गुजरात में एंटर करता है। तो ये आ जाएगा अपना भीलवाड़ा। कभी आपको ट्रेवल करने का मौका मिले चित्तौड़ या उदयपुर, तो आप ध्यान रखना है, आप जिस भी ज़िले से जा रहे हो तो बीच में कौन कौन से ज़िले आते हैं उनको एक माइंड आउट करना चाहिए। हमें नॉलेज ऐसे बढ़ता है। उसके बाद ये अपना, मैं इधर ये जो नॉर्थ, ये अपना सॉरी ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो जयपुर, सीकर और इसके जो अपना ये आगे की साइड में देखें तो यहाँ से अगर हम फिलअप करना स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा अलवर। अलवर के जस्ट अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो भरतपुर, ये अपना अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर। और भरतपुर से थोड़ा सा नीचे और बाहर का जो हिस्सा आया हुआ है वो हो गया धौलपुर। फिर थोड़ा सा और अगर हम डाउन चले तो एक बतख के जैसी आकृति बनी हुई है, आप इसको मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो ये आकृति बतख के जैसी बनी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं करौली। करौली, करौली से थोड़ा सा नीचे सवाई माधोपुर, तो ये हो गया अपना सवाई माधोपुर। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर एक जिला बच गया है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इनसे घिरा हुआ, वो है दौसा। अभी जयपुर से जैसे हम निकलते हैं कोटा की साइड में, जब हम ट्रेवल करते हैं तो ये पूरा रूट ऐसे होता है कि जैसे जयपुर, जयपुर के बाद में आ जाता है टोंक, आ जाता है टोंक के बाद में आ जाता है अपना बूंदी, बूंदी के बाद आपको ध्यान होगा ये आ जाता है अपना कोटा। कोटा से थोड़ा सा आगे हम आ जाएं तो ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा ये हो गया बारा। और ये कोटा से जस्ट नीचे वाला हिस्सा हो गया झालावाड़।